हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 4 चैप्टर 7। तो आज के चैप्टर का नाम है रानी चींटी। रानी चींटी पाठ में घमंड का अर्थ है गर्व। किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से व्यक्ति स्वयं का नाश करता है। अतः लेखक ने विकसित किया है। लेखक ने पाठ के माध्यम से हमारी बौद्धिक शक्ति का विकास करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ के थ्रू क्या पढ़ेंगे कि हमें कभी भी खुद पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें खुद पे गर्व नहीं करना चाहिए। जो गर्व है वो व्यक्ति में घमंड लेकर आता है और घमंड हमेशा ही व्यक्ति का नाश करता है। तो अब हम इससे आगे क्या पढ़ेंगे। एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। तो अब इसका कहानी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक शेर था जिसको अपने पे बहुत घमंड था और वो हर एक को अपने आगे छोटा समझता था। अगले दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चींटियां नहीं आई अभी तक। तो अब क्या हुआ, उस शेर ने घोषणा कराई कि सब आकर उसे प्रणाम करेंगे। एक एक करके सभी जानवर आते और उसे प्रणाम करते। लेकिन शेर इधर उधर देख के कहता कि अभी तक चींटियां क्यों नहीं आई। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वह तो हमेशा देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। तो अब क्या हुआ, ये बात सुनकर खरगोश बोला, वह तो हमेशा लेट ही आती हैं, देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोला, उनकी बस की ही नहीं है जल्दी आना। तो सब लोग ये बात सुनकर जल्दी बहुत जोर जोर से हंसने लगे। शेर लाल पीला हो गया। अब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। तो जो रानी चींटी है वो अपनी सेना के साथ आ गई, जिसके लिए शेर बोलता है कि कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आप देखा ना तब बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ वरना अभी जान से मार डालूंगा। तो वो चींटी उसे बड़े ही प्यार से कहती कि महाराज रास्ते में बारिश का पानी मिल गया था, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। ये सुन के जो शेर है वो गुस्सा हो जाता है और क्या बोलता है, बच्चों एक तो लेट आई हो, ऊपर से मेरे को जवाब देती हो, मौन हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। रानी चींटी यह सब देख के परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कान खजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब शेर का ऐसा स्वभाव देख के जो रानी चींटी है वह परेशान हो गई और उसका मन में एक सुझाव आया। तो वो कान खजूरे के पास गई और दोनों ने आपस फुसर फुसर करके कोई योजना बनाई और आपस में हंसने लगे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कान खजूरे चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। तो अब क्या हुआ, जब शेर विश्राम करने बैठा खाना खाने के बाद, तो एकदम से जो कन खजूरा है वो शेर के कान में घुस के काट जाता है, जिसकी वजह जो शेर है वो दर्द के मारे तड़प उठता है। वह इधर उधर उछलने लगा और किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। अब आगे क्या हुआ बच्चों, जो शेर है वो इधर उधर उछलने लगा और बाकी जानवर भी उसके पास आ गए, परंतु वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो शेर को दर्द में झपटते हुए देख रहे थे। हाथी बोला, महाराज मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। तो अब क्या हुआ, अब हाथी ने क्या सुझाव दिया शेर को कि अब आपकी मदद जो है वो रानी चींटी ही कर सकती है, क्योंकि पक्की बात है आपके कान में कोई कीड़ा घुसा है।
शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। अब रानी चींटी ये संदेशा पाके वहां पहुंच गई तो शेर कहता है, मेरे को कानों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कान खजूरे को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कान खजूरा छटपट बाहर आ गया। उसने बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो, मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो अब जो चींटी है, जब उसे बुलाया जाता है तो वो बहुत खुश होकर कहती है, ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। वो उनके कान के पास जाके कन खजूरे से क्या कहती है, अब तुम बाहर आ जाओ। तो वो कन खजूरा कहता है कि अच्छा कि मैं बाहर आ जाता हूँ, और उसने उनकी मदद करी। अब इन द एंड जो शेर है उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो कहता है कि हमें कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कन खजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो बच्चों, जो रानी चींटी है उसके बाद वो वहां से चली गई। उन्होंने उन्हें माफ किया, लेकिन एक सबक देकर गई कि हमें कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।